हर तरफ आज ये शोर है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस बहुत बड़ा भूचाल लेके आ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम संक्षिप्त में इसकी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये आंदोलन करना जरूरी था। क्या इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। क्या इसमें लोकतंत्र में खूबसूरती आएगी। बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि क्या विचार है। चलिए हम बताते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। समूचा राजस्थान, अन्य प्रदेश के लोग भिन्न भिन्न जगहों से बसें भर भर के वहां पर जा रहे हैं और रामलीला मैदान में ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में खूबसूरती किस प्रकार से आएगी, लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। राहुल गांधी ने जैसे कल संसद के अंदर किया वो आप सबने देखा, लेकिन उसमें एक जो मुद्दा था वो बहुत शानदार मुद्दा था और उस मुद्दे की आज चर्चा भी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह कहा, एक सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं हम, वाद विवाद करते हैं, बातों से गहरी चोट भी पहुंचती है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पर हमें सभी को सोचना चाहिए और वो मुद्दा है प्रदूषण का। इस पर स्पीकर ने उन्हें टोका, लेकिन उन्हें स्पीकर से इजाजत मांगनी पड़ी कि मैं बस मेरी बात फिनिश कर रहा हूं, मुझे केवल और केवल 2 मिनट का समय दें। राहुल गांधी ने कहा कि शहरों में पॉल्यूशन एयर बहुत खराब है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को और राहुल गांधी की पार्टी को आज हम बताना चाहते हैं, कांग्रेस के उन लोगों को जो आज बसें भर भर के वहां जा रहे हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण रखते हैं आपके सामने। बीकानेर से काफी लोग जा रहे हैं, बीकानेर से भर भर के बसें जा रही है। पूर्व मंत्री हैं, वो अपने खर्चे से लेके जा रहे हैं। दोनों जिलाध्यक्ष हैं, वो एक दूसरे के पास जा रहे हैं। नए जिलाध्यक्ष बने हैं, वो एक दूसरे के पास जा रहे हैं। हम इस पर संक्षिप्त चर्चा आपके साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के इस मुद्दे की हम तुलना करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदूषण पर हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के बुलावे पर ही रामलीला मैदान में तमाम कांग्रेस के लोग हैं, वो आज बसें भर भर के जा रही है। लेकिन जो बीकानेर से जो नेता हैं वो जा रहे हैं, लेकिन आप अपने नेता के कहने पर वहां चल चल दिए कि वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन क्या आपके नेता राहुल गांधी संसद के अंदर प्रदूषण का जिक्र करना चाहते हैं, प्रदूषण पर बात करना चाहते हैं? आप बीकानेर के होकर के क्या आपको खारा गांव की समस्या नहीं दिखती कि वो लोग कितने पल पल मर रहे हैं? क्या आपको छतरगढ़ की उस फैक्ट्री का अंदाजा नहीं है जिस फैक्ट्री से लगातार धुआं उठ रहा है और आए दिन उस फैक्ट्री के अंदर आग लगती है? अगर ये आग छतरगढ़ के गांव की ओर क्रॉस कर जाए तो फिर पूरा का पूरा गांव राख में तब्दील हो सकता है। लेकिन उस पर कोई भी कांग्रेस नेता बात नहीं करना चाहता। ये देखिए आप, ये विडंबना की बात है और अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि छतरगढ़ और खारा जैसे गांवों में प्रदूषण का चरम बहुत तेजी से छू रहा है, लेकिन उस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये दोगली राजनीति है, क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको आज समझना चाहिए कि खारा के लोग मर रहे हैं, छतरगढ़ के लोग सर्दी के अंदर सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, धुएं की परत छा जाती है। लेकिन खारा से, छतरगढ़ से कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह के साथ रामलीला मैदान में जा रहे हैं। उन्हें अपने जमीनी स्तर के मुद्दों की कोई चर्चा नहीं करनी। उन्हें अपने पास में रहने वाले जो मुद्दे हैं, जो जनता हित के मुद्दे हैं, उन पर उन्हें चर्चा नहीं करनी। उन पर वो किसी प्रकार की कोई पोस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन वो रामलीला मैदान में अपने नेताजी को बताने के लिए जा रहे हैं कि हम कितने आदमी लेके जा रहे हैं, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं। अपने नेताजी को बताने के लिए लगातार मैसेजिंग कर रहे हैं कि हमें जाना चाहिए वहां पे। लगातार फोन कॉल हो रहे हैं। यहां पर जिलाध्यक्ष इधर से उधर घूम रहे हैं। नए जिलाध्यक्ष बने, सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि पूरे शहर को छान मारा कि कितनी गाड़ियां आप रामलीला मैदान के लिए भेज रहे हो। सबने इनकार कर दिया। उन्हें तो पता ही नहीं था कि अपनी भी कोई जिम्मेदारी होती है इसके अंदर। और आपको बताएं जिलाध्यक्ष क्या करते हैं? जिलाध्यक्ष कुछ नहीं करते, वो कॉलेज के लड़कों को बुलाते हैं और कॉलेज के लड़कों को एकत्रित करके वहां से सीधा पलायन कर जाते हैं। लेकिन जो रेला जो दिखता है, जो ऊपर जो रिपोर्ट जाती है, वो रिपोर्ट शून्य होती है। दरअसल हकीकत की बात यह है, कौन कितनी भीड़ लेके जाता है ये तब पता चलता है जब आपका एक सिंबल लगा होगा,
और ये सब चीज़ें होगी। लेकिन ये सब सिंबल दरकिनार है, क्योंकि आपकी बगल के अंदर लोग रोज़ मर रहे हैं, आपको उस मुद्दे पर बात नहीं करनी। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके ही नेता राहुल गांधी ने प्रदूषण पर चर्चा करना चाहा है। प्रदूषण पर राहुल गांधी की सोच नेक है। राहुल गांधी सोचते हैं कि प्रदूषण पर हम चर्चा करके इस दुनिया को सही सांस और उत्तम क्वालिटी की एयर दे सकते हैं। लेकिन नहीं, आप ही खुद अपने नेता को फॉलो नहीं कर रहे हो और वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए आप दिल्ली रवाना हो रहे हो। चलिए, आप रवाना हो रहे हो, इससे क्या होगा? इससे क्या तब्दीली आएगी? ये बताइए आप। एक समझने वाली बात यह है कि अगर आप दिल्ली जाते हैं, क्या इससे लोकतंत्र खूबसूरत बन जाएगा? लोकतंत्र खूबसूरत कब बनेगा? जब आप नीचे के मुद्दों को उठाओगे। एक ऐसी महिला का जिक्र करना चाहते हैं जो लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए रवाना हो रहे हैं। कांग्रेस के ऐसे नेता उन लोगों को आज हम बताना चाहते हैं एक आईना, कि बीकानेर कलेक्ट्रेट के बाहर बैठी वर्षों से एक महिला जो लगातार खाना पीना वहीं कर रही है, इस न्याय की उम्मीद में कि वो कभी ना कभी वो सूरज देखेगी जब उसे न्याय मिलेगा। लेकिन उसके पास कभी कोई नेता बात करने नहीं आता, कभी कोई नेता उसकी पीड़ा सुनने नहीं आता, कभी किसी नेता ने उसे अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर जगह नहीं दी। ये दोगली राजनीति है, क्योंकि बगल में जो समस्याएं हैं, क्या वो माता आपकी माता नहीं है? क्या वो आपका वोटर नहीं है? क्या आप विपक्ष में होते हुए उसकी आवाज नहीं बन सकते? आप पहले सत्ता पक्ष में रहे, तब भी वो महिला वहीं बैठी थी, लेकिन अब भी वो वहीं है। चलो, उस वक्त आपकी कुछ मजबूरियां रही होगी, लेकिन आज तो आपकी मजबूरियां नहीं हैं, आप विपक्ष में हैं। तो विपक्ष में ये सुनहरी आवाज आप उठा सकते हैं, लेकिन इससे भी कांग्रेस के नेता सोचने पर मजबूर हैं कि उस महिला की आवाज उठाई जाए या फिर नहीं उठाई जाए। गजब बात है। आज हम बात करना चाहेंगे प्रदूषण की हम लगातार बात कर रहे हैं। तो बहुत से लोग, शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे कि हमारे प्रदूषण पे बात करने वाले राहुल गांधी ने जो जिक्र किया वो कितना गंभीर है। क्या आप जानते हैं कि पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, जिन्होंने आज तक कोई मीटिंग नहीं की इस पर, भूपेंद्र यादव ने। लेकिन अभी हाल ही में उन्हें लगा कि मीटिंग नहीं की तो मीडिया में ये छपेगा कि भाई पर्यावरण मंत्री होकर के भी प्रदूषण पर कोई बात नहीं कर रहा, पर्यावरण पर कोई बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने एक आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के क्या नतीजे निकले ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन एक मीटिंग केवल उन्होंने बुलाई थी। जो पराली जल रही है, पंजाब के जो हाल हैं, मैंने आपको यहाँ के हाल बताए। जिप्सम, 2 नंबर की जिप्सम है, वो लगातार बीकानेर से खुदाई हो रही है। जिप्सम उन फैक्ट्री में आती है, क्या पैमाना है उनका, रॉयल्टी कटती है, कैसे कटती है, पूरा सिस्टम अगर देखा जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क 2 नंबर का बना हुआ है। ये 2 नंबर के नेटवर्क से रॉयल्टी तक पहुंचती है और सड़क पे पहुंचने के बाद में कोई नहीं पूछता कि ये जिप्सम कहां से आ रही है। वो जिप्सम सीधा बीकानेर के रिको एरिया में जाती है, जिसे हम खारा कहते हैं, और वो लोग प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं। आज मैं कम से कम ये तो कहना चाहूंगा कि खारा की प्रॉब्लम को उठाने वाला एक कांग्रेस का नेता निकला, जिसने संसद में ये आवाज उठाई, और उसका नाम राहुल गांधी। चलिए, 2023 से लेकर के अब तक कितने बड़े आंदोलन हुए, उसके अंदर क्या भूमिका रही, ये भी हम आपको आज बताते हैं। हनुमानगढ़ एथेनॉल फैक्ट्री किसान आंदोलन आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन, जो 15 माह से चलता रहा था। लेकिन दिसंबर का जैसे जैसे महीना आता गया, वैसे वैसे ये आंदोलन आग पकड़ता गया। और जैसे ही ये आग पकड़ता गया, तब आपने देखा कि वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, सूचनाएं बाहर नहीं आ सकी। लेकिन जैसे ही इंटरनेट को रीओपन किया गया, आप सबकी मोबाइल की स्क्रीन पर हनुमानगढ़ का मुद्दा छाने लगा। और इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने ये आवाज उठाई थी कि कांग्रेस के लोगों को आज सोचना चाहिए। कांग्रेस विपक्ष में है, आज उन्हें भी इस मुद्दे को उठा करके हंगामा करना चाहिए। आज उन्हें भी इस मुद्दे को संसद में रखना चाहिए, देश की जनता के सामने रखना चाहिए। हमारी तो केवल और केवल बहुत कम सीटें हैं, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा। लेकिन आपके जहां जहां विधायक हैं, जहां जहां आपके सांसद हैं, अगर इस मुद्दे को उठाया जाए तो हनुमानगढ़ के साथ साथ अन्य लोगों का भला हो सकता है, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा था। इसके बाद में डीडवाना कस्टोइन भूमि आंदोलन, जो कि 33 दिन तक चला था, ये भी बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन के अंदर कितने लोगों ने आवाज उठाई, ये भी आपको पता होगा। भर्ती परीक्षा संबंधी प्रदर्शन होते रहे हैं अपने देश में, चाहे वो रीट हो, चाहे वो एसआई भर्ती हो, उसके अंदर भी
कांग्रेस के लोग नदारद निकले थे। उसके अंदर भी कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे थे। एसआई भर्ती की बात करें तो सबसे पहले आवाज उठाई हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल लगातार तपते रहे, बारिश, तूफान, कुछ भी हो, तेज गर्मी, हनुमान बेनीवाल ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बाद में सरकार का निर्णय आता है। लेकिन इसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने सरकार को झुकाने के लिए काफी प्रयास किए, वो आपको पता है। लेकिन क्या ऐसे मुद्दे, सार्वजनिक मुद्दे, कांग्रेस के नेताओं के लिए मुद्दे नहीं हैं? लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए आज तमाम कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता आज दिल्ली मैदान की ओर, रामलीला मैदान की ओर रवाना हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो जिस मुद्दे के लिए जा रहे हैं वो मुद्दा उनका सही निकले, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये मुद्दा उतना तेजस्वी, उतना ओजस्वी है जितना आप इसे समझ रहे हैं। जिन मुद्दों को हाईलाइट होना चाहिए वो मुद्दे आपके पास पड़े हैं, उन्हें आप उठाना नहीं चाहते, उन पर आप बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन फिलहाल आपको दिल्ली जाने की आन पड़ी है क्योंकि आपके नेता ने बुलाया है, तो फिर इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं जरूर देते हैं। लेकिन जो नेता आपको बुला रहे हैं उन नेता ने ये भी कहा है कि प्रदूषण एक बहुत अहम प्रॉब्लम बनती आ रही है जनता के लिए। आप विपक्ष का चेहरा हैं, तो जहां पे ये समस्या बनती आ रही है, कृपया करके आप उन मुद्दों को भी उठाने का प्रयास करें।